हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आर्यन यादव और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 10th स्टैंडर्ड का साइंस फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन विच नेम इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो प्लीज़ आप इसको जितने अच्छे से हो सके उतनी अच्छे से इसको पढ़ लो, बाय हार्ट कर लो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद भी बहुत सारे स्कूल में समझ में नहीं आता है। तो आज हम पूरे इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का पूरा ट्राई करेंगे, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखने का आप कोशिश करिए। बिल्कुल बीच में अगर आप ब्रेक लेंगे या फिर छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए स्टार्ट से लास्ट तक देखिए। आई होप कि आपको ये पूरा लेसन अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। बस एक बार आपको टेक्स्ट बुक देख लेना है, पढ़ लेना है और जो मैंने बताया अभी एक बार पढ़ लो, उसके बाद एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ने के बाद पढ़ लो, आपको ये लेसन कभी भी नहीं भूलेगा। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल वाह वाह गुरुजी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और अच्छा से हम पढ़ाने का ट्राई करें। तो चलो लेट न करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो मैंने इस तरह से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का बनाया है, जिसमें हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, व्हाई इज इट एसेंशियल। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स को क्लासिफाइड क्यों करना पड़ा, ऐसा क्यों जरूरी है क्लासिफाइड करना, क्यों किया गया है। इतने साइंटिस्ट लोग क्लासिफाइड करने के लिए इतना माइंड लगाए, इतने टाइम तक उन्होंने डिस्कवरिंग किया और बहुत सारे माइंड लगा करके तो कैसे कैसे क्लासिफाइड किया, आखिर में नीड क्यों था, व्हाई इज इट एसेंशियल। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे डॉबर्नियरस्ट्रैट, जो साइंटिस्ट हैं, एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से क्लासिफाइड किया, उन्होंने क्या बताया। सेकेंड वन हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेवियस, न्यूलैंड ने क्या बताया। यह एक न्यूलैंड ऑक्टेवियस जो है एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बताया। उसके बाद हम लोग मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे बहुत ही फेवरेट हैं और पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आपके भी फेवरेट हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया। मेंडलीव जो एक रशियन साइंटिस्ट हैं। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मतलब अभी का जो पहले का लॉ था क्या है, अभी का लॉ क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हम पढ़ेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इतना ही है और इतने में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मुझे लगता है 8 to 10 मार्क्स, 8 मार्क्स से मिनिमम पूछे ही जाते हैं इस लेसन से, तो आप समझने का ट्राई करना। फर्स्ट वन हम आपको स्टार्ट करते हैं डॉबर्नियरस्ट्रैट, एक एक को रफ करते हैं और आपको बताने का ट्राई करते हैं। डॉबर्नियरस्ट्रैट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको क्लासिफाइड क्यों किया गया। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग या सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑन द बेस देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। एक बार फिर से सुन लो, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन क्या है, मीन्स ग्रुपिंग या सॉर्टिंग। मैंने क्या बोला, ग्रुपिंग करना, मैंने बोला ग्रुपिंग या सॉर्टिंग, ग्रुपिंग या SHO, सॉर्टिंग। थोड़ा बोर्ड छोटा है तो लिखने में प्रॉब्लम होगा, आप समझना जो मैं बोल रहा हूँ। ग्रुपिंग या सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है उनको ग्रुपिंग करना, मतलब एक ग्रुप में बनाना, एक ग्रुप में अरेंज करना, या फिर उनको सॉर्ट करना ही क्या है किस बेस पे, ऑन द बेस देयर सिमिलरिटीज। आप अपनी बुक में लिख सकते हो
व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो अपने आप बुक में लिखो द ग्रुपिंग या सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑन द बेस देयर सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस। सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उस बेस पे एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना या ग्रुपिंग करना या सॉर्टिंग करना ही क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। ये नीड क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं और हर एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सबका अलग अलग लिखना, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट के बारे में स्टडी करना सब करना मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके वजह से क्या किया गया कि जिस एलिमेंट का जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ग्रुप में बनाया गया। ओके, जैसे बॉयज़ वन साइडेड, गर्ल्स वन साइडेड, टीचर्स वन साइडेड। ओके, तो इससे थोड़ा इजी पड़ जाएगा, इसलिए क्लासिफाइड किया। फॉर एग्जांपल आप किसी मॉल में जाते हो तो आप देखते हो ना, किचन का सामान 1 फ्लोर पे रहेगा, जो क्लोथ्स हो गए थे 2nd फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे रहेगा, जो खाने पीने का सामान होता है वो 3rd फ्लोर पे रहता है, मतलब अलग अलग फ्लोर पे होता है। सपोज करो सबके सब एक ही फ्लोर पे हो तो कपड़े वगैरह जो क्लोथ्स वगैरह हो, खाने पीने का सब एक ही फ्लोर पे हो तो पता चला आप बिस्किट लेने गए मॉल में, बिस्किट ढूंढ रहे हो, कपड़े उठा उठा देख रहे हो बिस्किट किधर है, पार्ले जी किधर है, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। बट क्या है, बिस्किट वन साइड रखा है, नमकीन अलग रखा है, डेयरी मिल्क अलग रखा है। अगर इस तरह से रहेगा तो आपको ईजी पड़ेगा, आप आराम से बिस्किट लेने जाओगे, उठा के रख लोगे। इसी तरह एलिमेंट्स में भी है, अगर एलिमेंट्स जगह जगह होंगे तो हमें जब नीड होगा तो हम ढूंढते रहेंगे, बाद में निकालेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी निकालो, केमिकल प्रॉपर्टी करो, कैसे रिएक्शन करता है, क्या करता है, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। समझ में आया होगा कि मॉल में जैसे हम सामान लेने जाते हैं तो अलग अलग फ्लोर पे हर एक चीज़ उसमें भी अलग अलग स्टोर में रहता है, तो हमको ईजी पड़ता है। इसलिए एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया क्योंकि डिफ़िकल्टीज ना हो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आएगा व्हाट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक बार फिर से सुन लो और लिख लो, द ग्रुपिंग या सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेस देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। उनके अंदर सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, उस बेस पे एलिमेंट को अरेंज करना, ग्रुपिंग करना है, सॉर्टिंग करना ही क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। ये इसेंशियल क्यों है, इसका नीड क्यों हुआ, क्योंकि उस डिफ़िकल्टीज ना हो और सबसे बड़ी बात हमको पढ़ने में बहुत इजी हो। अगर हम उसका स्टडी करें तो हमको इजी लगे। ओके, और बाकी सब एलिमेंट्स को 118 एलिमेंट के बारे में पढ़ने जाए तो 118 चैप्टर होंगे, उसका प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस या वह पढ़ेंगे, बहुत सारा हो जाएगा। इसलिए ग्रुप बना दिया गया कि जिनका प्रॉपर्टी सेम है इस ग्रुप में, जिनका प्रॉपर्टी डिफरेंसेस है इस ग्रुप में, इससे थोड़ा इजी हो गया। ओके, चलो उसके बाद किस तरह से लोगों ने क्लासिफाइड किया। जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उसके बाद क्लासिफाइड किया गया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया। तब किस तरह से क्लासिफाइड किया, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है डॉबर्नियर्स। अच्छा, डॉबर्नियर्स तो 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करते हैं, आप ही लिख लेना, ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग। डॉबर्नियर्स ट्रायड्स आपको दिख रहा होगा, डॉबरेन, स्पेलिंग थोड़ा सा डॉबर्नियर्स ट्रायड्स। डॉबर्नियर्स एक जर्मन साइंटिस्ट है। डॉबर्नियर्स एक जर्मन साइंटिस्ट है। जब डॉबर्नियर्स ने क्लासिफाइड किया तब तक सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट ही डिस्कवर किए गए थे। फर्स्ट वन है कि जब डॉबर्नियर्स ने क्लासिफाइड किया उस टाइम तक ओनली एंड ओनली 30 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड किए गए थे। ओनली 30 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, ओनली 30 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड। जो एलिमेंट डिस्कवर्ड किए गए थे वो कितने किए गए थे, 30 एलिमेंट्स। और बात कब की है,
इन्होंने जो लॉ दिया 1829, अच्छा बहुत सारे बुक में 18 and 17 दिया है, बट नहीं, इसको आपको नहीं करना, दिस वन इज फाइनल। बहुत सारे बुक में 18 या 17 भी दिया होगा, बट 1829 इज राइट। ओके, तो इन 1829 में डॉबर्नियर्स ने क्लासिफाइड किया कब, जब ओनली 30 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, जिसको क्या बोले, ट्रैड्स बोले। क्या बोले, ट्रैड्स भी बोल सकते हो। उन्होंने क्या किया कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, ट्रैड्स होता है, ट्रैड्स। उन्होंने 3 एलिमेंट, देखो यहाँ से ट्राई है, ट्राई मीन्स क्या होता है, 3। उन्होंने ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स which known as ट्रैड्स। डॉबर्नियर्स ने क्या किया कि उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, उसका नाम दिया ट्रैड्स। और अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियर्स, उसके बाद क्या देखा, अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियर्स कि जो फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन होगा ऑफ एटॉमिक मास, वह सेकेंड वाले एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, इन्होंने 3 ग्रुप का एलिमेंट्स, 3 ग्रुप का जो एलिमेंट्स है 3 मतलब 3 ग्रुप बनाया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ठीक है, और अकॉर्डिंग एंड अरेंज अकॉर्डिंग एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया। सपोज करो, मान लो कि जो एक एलिमेंट ए है, एक बी है, सी है, ये 3 एलिमेंट हो गए। उसके बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई, इस तरह से सपोज करो एलिमेंट है। तो इस ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दिया, ट्रैड। ये सपोज करो ए बी सी 3 एलिमेंट्स है, तो इसका नाम दिया ट्रैड। और जो उन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मास के, इस पूरे लेसन में हम लोग जो पढ़ेंगे, ये जितने भी तीनों हैं, डॉबर्नियर्स, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, जितने भी तीनों हैं, इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अरेंजमेंट किया। तो इसमें भूलना नहीं है, सब के सब एटॉमिक मास पे ही, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अरेंजमेंट किया है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास। इन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट और थर्ड का जो अर्थमेटिक मीन होगा, मतलब एवरेज, वो एटॉमिक मास का किसके इक्वल होगा, सेकेंड वाले के इक्वल होगा, सेकेंड के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। फिर से समझ लो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियर्स द अर्थमेटिक मीन या एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट and third element is equal to the या approximately equal to the atomic mass of second element। समझ लो कैसे, मीन्स जो B का एटॉमिक मास होगा वो इक्वल होगा, ध्यान से देख लो, यहाँ से देख लो, जो B का एटॉमिक मास होगा वो इक्वल होगा फर्स्ट और थर्ड का मीन का, मतलब B इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। ऐसे इसमें देख लो डी ई एफ है, तो इक्वल टू, जो इक्वल टू होगा, ई का जो एटॉमिक मास होगा वह किसका होगा, फर्स्ट क्या है डी प्लस थर्ड क्या है एफ का मीन मीन्स अपॉन 2। ऐसे आप बताओ, मीन्स एच क्या होगा, मतलब एच इक्वल टू होगा जी प्लस आई अपॉन 2। एक बार फिर से सुन लो, डॉबर्नियर्स ने क्या बताया, तो 30 एलिमेंट डिस्कवर किए थे इन 1829 में। उन्होंने बताया ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विच नोन एज ट्रैड्स। ओके, ही अरेंज द
एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। देन उन्होंने क्या दिखा, द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मासेस इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, मीन्स फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वह सेकेंड वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिसको इन्होंने ट्रायर दिया और उसको अरेंज कैसे किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अरेंज किया एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और उन्होंने क्या बताया, जो फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन होगा वह सेकेंड वाले के इक्वल होगा ऑफ एटॉमिक मासेस। ओके, और थोड़ा सा रफ करके मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। रफ करता हूँ। इस तरह से उन्होंने ग्रुप बनाया, तो एक ग्रुप बना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ग्रुप बना। देखो 3 एलिमेंट्स हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रायड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। चलो देखते हैं, जो लिथियम का एटॉमिक मास होता है वो होता है 6.9। ओके, और उसके बाद जो पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है वो होता है 38.1 होता है 39.1। अब देखो फर्स्ट का एटॉमिक मास क्या है 6.9, थर्ड का क्या है 39.1। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू डॉबनियर्स फर्स्ट प्लस थर्ड का अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 46 डिवाइड बाई 2 23 जा मतलब जो सोडियम का एटॉमिक मास आएगा वो क्या आएगा 23। उन्होंने देखा कि हाँ यार ये तो राइट है, समझा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक ग्रुप बनाया, तो उन्होंने इस पे चेक किया तो फर्स्ट और थर्ड का जब अर्थमेटिक मीन निकाला तो पता चला सेकंड के इक्वल है, राइट। उसके बाद उन्होंने एक और ग्रुप बनाया। इस तरह से उन्होंने 3 ग्रुप बनाए, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम एंड बेरियम, ऐसे एक ग्रुप ए बनाया। इसमें भी उन्होंने कैल्शियम का, बेरियम का एटॉमिक मास का जब एवरेज निकाला तो इसमें देखा यार इसके इक्वल ही आ रहा है, ये भी राइट आ रहा है, ठीक है। ऐसे एक ग्रुप इन्होंने और बनाया, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का। उसमें भी देखा जो क्लोरीन और आयोडीन का जब एवरेज और अर्थमेटिक मीन निकाला तो किसके इक्वल आया, ब्रोमीन के इक्वल आया। समझ में आया। तो उन्होंने क्लोरीन आयोडीन का निकाला तो ब्रोमीन के इक्वल, कैल्शियम बेरियम निकाला स्ट्रोंशियम के ऊपर, ऐसे लिथियम और पोटेशियम का निकाला तो सोडियम के इक्वल आ गया। तो उन्होंने यही चीज़ बताया कि हम 3 ग्रुप का अगर 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाए तो उसका जो मीन आएगा, अर्थमेटिक मीन आएगा, और सेकेंड वाले के इक्वल ही आएगा। कब बताया था, जब 30 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बारीकी से पढ़ो, समझ के पढ़ो, और उसके बाद इसको ओन लैंग्वेज में लिखो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हुआ क्या कि इट्स अप्लीकेबल फॉर ओनली एंड ओनली 9 एलिमेंट्स। इस तरह से उन्होंने देखो एक ट्रायड इन्होंने ये बनाया 1, दूसरा ट्रायड है, तीसरा ये सिर्फ 3 ट्रायड के लिए एप्लीकेबल था। सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स ये फॉलो कर रहे थे इनका रूल। इस तरह से 30 में से 9 के लिए तो राइट निकला, बाकी के लिए रॉन्ग हुआ। ऐसा नहीं हो पाया, कभी अर्थमेटिक मीन ज़्यादा हो जाता था तो कम हो जाता था, तो इस तरह से इनका कोशिश फेल हो गया। लेकिन बट इन्होंने कम ही डिस्कवर हुआ था, बट
30 में से उन्होंने 9 के बारे में बताया, तो उस टाइम के लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी जब इन्होंने इनिशिएट किया था क्लासिफाइड करना। वाली 30 एलिमेंट्स ही हुए थे, तभी उन्होंने इतनी बात बताई, ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो एक तरह से इनको भी एक छोटा सक्सेस ही सही बट बड़ी सक्सेस इसको मानी जाती है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से सुन लो। डॉबनियस ने बस इतना ही बताया कि ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स नोन एज ट्रैड्स एंड अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, तो ही गॉट, उन्होंने क्या पाया, द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। बस इतना बताना है। और तीन एग्जाम्पल आपको बताया, 3 ही उन्होंने डिस्कवर किया था, कोई एक लिख दो, लिथियम सोडियम पोटेशियम। फॉर एग्जाम्पल लिथियम सोडियम पोटेशियम और निकाल करके दिखा दो, आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते, पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, चलो फिर इसको मैं रफ करता हूँ। अच्छा, जब ये इतना ही कर पाए तो कोई ना कोई दूसरा साइंटिस्ट आएगा, तो इनके बाद इनको क्लासिफाइड करने के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए उनका नाम है न्यूलैंड। क्या नाम है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेवस। यार गजब के साइंटिस्ट भी थे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवस। यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्टेवस? ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको बोलते हैं सरगम। अपने होता है ना सा रे गा मा पा धा नी सा, होता है ना, ऐसे इंग्लिश में उसको हमारे यहाँ हिंदी में सरगम बोलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में ऑक्टेवस बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं डो रे मी फा सो ला टी, इस तरह से बोलते हैं। जैसे हम लोग सारे गा मा पा धा नी सा बोलते हैं, ऐसे वहाँ पे डो रे मी फा सो ला टी बोलते हैं। ओके, तो उसको ऑक्टेवस बोलते हैं। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेवस, न्यूलैंड ने मतलब एक अलग तरीके से लॉ दिया। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि इफ द एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस देन द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट्स रिपीट्स। फिर से सुनो, इफ द एलिमेंट्स अरेंज according to the increasing order in atomic masses, if the elements arrange increasing order of atomic masses, then properties of elements of every earth elements repeats. इन्होंने सीधा सीधा बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो 8वां एर्थ एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी ऑलवेज रिपीट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बताया जा रहा है केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जा रहा है। सिमिलर, जैसे डॉबनियस में भी उन्होंने जो 3 ग्रुप का एलिमेंट बनाया था तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी पे ही बनाया था, उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर वाले के लिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, अब अच्छे से तभी समझ में आएगा। देखो सपोज करो एक ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी, एच, आई, जे, मतलब इस तरह से एलिमेंट है। तो उन्होंने क्या बोला कि सपोज करो जो फर्स्ट का केमिकल प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट की प्रॉपर्टी होगी वो आने वाले एट्स की प्रॉपर्टी की वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 वो प्रॉपर्टी क्या होगी, आई की भी होगी। ऐसे जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब ऐसे लिख डालो। तो देखो जो ए का प्रॉपर्टी होगा वो 8वां आई के, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 वो प्रॉपर्टी क्यू को होगी, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 वही प्रॉपर्टी आई को होगी। तो हमने इसका एक ग्रुप बना दिया, क्या, ए आई क्यू वाई,
बता दिया भाई ऐसे क्लासिफाइड किया जाएगा। इन्होंने यही किया, उन्होंने सबसे पहले जो जो एलिमेंट थे एटॉमिक मास में अरेंज कर लिया। सपोज करो पहले एटॉमिक मास किसका है, सपोज करो पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन ले लिया, उसके बाद हीलियम ले लिया, मतलब जो जो एलिमेंट रिसर्च किए गए थे, मे भी उस टाइम हीलियम वगैरह नहीं था, हीलियम, ठीक है, उस टाइम हीलियम रिसर्च नहीं किया गया था, फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से। तो देखो जो प्रॉपर्टी हीलियम को होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, वही प्रॉपर्टी फ्लोरीन को होगा, ठीक है। नियॉन, इसके बाद आप जानते हो ना, नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, सॉरी आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, मतलब इस तरह से उन्होंने लिखा, ठीक है। तो इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वही सेम प्रॉपर्टी एर्थ एलिमेंट का होगा। जैसे देखो जो प्रॉपर्टी बी का होगा उसके बाद एर्थ में कौन सा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, वही प्रॉपर्टी जे का होगा। और जो प्रॉपर्टी जे का होगा वही 1 2 3 4 5 6 7 8, वही प्रॉपर्टी आर का होगा। जो प्रॉपर्टी आर का होगा वही प्रॉपर्टी 8वां नंबर जेड का होगा। इस तरह उन्होंने ग्रुप बना दिया क्या, बी आई आर जेड, मतलब इस तरह से उन्होंने अरेंज किया। यार क्या बात था, उन्होंने सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने अरेंज कर दिया एटॉमिक मास ऑर्डर में। उसके बाद एटॉमिक मास में करने के बाद उन्होंने हर एर्थ एलिमेंट को फाइंड आउट किया और उन्होंने दिखा दिया कि इस सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट है भाई। ओके, तो जैसे हम लोगों में होता है ना, ऑक्टेव्स के बड़ा सरगम होता है ना, जैसे सा रे, देखो ध्यान से देखो, सा रे गा मा पा ध नी, देखो साथी होता है ना, सा रे गा मा प ध नी सा, फिर से आते हैं सा रे गा मा प ध नी सा, सा रे गा मा प ध नी सा, रिपीट होता कि नहीं होता है। तो उन्होंने ऐसे ही बोले कि हर एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट करेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि इफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस then properties of every elements repeats. If the elements arranged in increasing order of atomic masses, then the properties of elements repeats. मीन्स अगर एटॉमिक मास में हम अरेंज किए रहें तो एलिमेंट्स रिपीट करेगा, कब, एट एवरी एर्थ पोजिशन, हमेशा 8वें नंबर पे क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। ऐसे तो जैसे सारे गामा पाधा नी सा आते हो ना, सारे गामा पाधा नी सा रिपीट होता है, सा 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 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होती है रिपीट होती है। ओके, आई होप कि ऑक्टेव्स रूल समझ में आया होगा। बहुत तामझाम हो गया, थोड़ा मैं रफ कर देता हूं। उन्होंने 8 एलिमेंट, उन्होंने बोला हर 8वां जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जो प्रॉपर्टी फर्स्ट की होगी वही प्रॉपर्टी एर्थ की होगी, जो प्रॉपर्टी एर्थ वाले को होगा हर 8वें वाले पे रिपीट होता रहेगा। ओके, बट ये फेल हो गए, इन्होंने 2 चीज इनका रॉन्ग पाएगा। फर्स्ट वन कि इनका जो प्रॉपर्टी था इज ओनली फॉर 20 एलिमेंट्स, मतलब जो प्रॉपर्टी था ये कैल्शियम तक ही काम कर रहा था उस टाइम तक। इनके और जब ये बताए थे तो उस टाइम 56 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे, 56 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही इनका जो ए रूल था कैल्शियम तक ही वर्क कर रहा था, उसके आगे राइट नहीं आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। मीन्स यहाँ तक ही क्या, इसलिए फर्स्ट वन फेल हो गए। और दूसरी बात, ये थोड़ा ओवर बन गए,
इन्होंने क्या बताया कि 56 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे, तो इन्होंने बोल दिया कि इसके अलावा और ज़्यादा डिस्कवर नहीं हो सकते। मतलब जो नेचर में टोटल जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, टोटल एलिमेंट जो एग्जिस्ट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 56 ही करेंगे। इन्होंने ये चीज़ बोल दिया। बहुत बड़ी गलती इन्होंने किया कि इन्होंने ये बताया कि नेचर में टोटल 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, उसके अलावा एलिमेंट्स हैं ही नहीं। भाई जब नहीं थे तो आज तो 118 हो गए, अभी भी डिस्कवरी भी लगे हुए हैं, 118 हो गए। तो ये मिस्टेक ये था कि उसके बाद जब मेंडलीव साहब आए तब 63 हो गए थे, तो ये इनका रॉन्ग निकला। दूसरा ये चीज़ 56, जब 56 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे तो 56 के लिए अप्लीकेबल इनका नहीं था, इट्स ओनली टिल द कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक ही। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 40.1 इसका एटॉमिक मास होता है, बस कैल्शियम तक ही उनका रूल फॉलो किया। डोबेनियस का सिर्फ 3 ट्रायड ही बना, इनका सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो किया। और दूसरा इनका मिस्टेक ये होगा कि इन्होंने बोला सिर्फ 56 ही एलिमेंट होते हैं यार, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। इट्स रॉन्ग, ये बहुत बड़ा रॉन्ग था। ओके और इन्होंने जो अरेंजमेंट किया, सिमिलर को डिसिमिलर में कर दिया, डिसिमिलर को सिमिलर में अरेंजमेंट कर दिया, तो ये भी इनकी एक डीमेरिट या डिसएडवांटेज था। एक डिसएडवांटेज क्या कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था। दूसरा डिसएडवांटेज क्या, ओनली 56 ही एलिमेंट होंगे। तीसरा क्या था, डिसिमिलर एलिमेंट को सिमिलर में, सिमिलर को डिसिमिलर में प्रॉपर्टीज में उन्होंने कर दिया, प्लेस कर दिया। ओके तो ऑक्टेवियस एक बार फिर से समझ लो कि जब न्यूलैंड ने रिसर्च किया था तो टोटल 56 ही एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, और उस टाइम उन्होंने 1864 में किया था। कभी किया था 1864 में, कहीं कहीं 1866 लिखा बट इट्स रॉन्ग। 1864 में इन्होंने रूल दिया था। तो उन्होंने क्या बताया था कि हम अगर एलिमेंट को एक एटॉमिक मास के क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एलिमेंट का जो हर एर्थ वाला एलिमेंट होगा सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। मीन्स इफ एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस देन प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एलिमेंट्स या एर्थ एलिमेंट्स रिपीट्स, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट्स रिपीट्स। लिख सकते हो, आप सुन रहे हो तो लिख लो, इफ एलिमेंट्स अरेंज इन increasing order of atomic masses then properties of every earth elements repeats। ओके और ऑक्टेवियस का मतलब होता है सरगम, आपको बता दिया, इंग्लिश में बोलते हैं ना डो रे मी फा सो लाती, ठीक है। ऑक्टेवियस का मतलब सरगम, जैसे सारे गामा पा धा नी सा रिपीट होता है उस तरह से भी रिपीट होगा। तो आप इतना लिखोगे, एग्जाम्पल दे दोगे, डीमेरिट पूछेगा तो ये लिख सकते हो कि कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हुआ। दूसरा ये लिखोगे कि इन्होंने बताया 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड वन ये बता सकते हो कि इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को डिसिमिलर में, डिसिमिलर को सिमिलर प्रॉपर्टी वाले में प्लेस कर दिया। 3 डिमेरिट्स इनको हो गए। कब इन्होंने बताया था 1864 में। कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे 56। ऑक्टेवियस क्यों पढ़ा, क्योंकि ये सरगम के अकॉर्डिंग पढ़ा, सारे गामा पाधा निस्सा पे ऑक्टेवियस इन्होंने बोला। ओके ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, एक इंग्लिश साइंटिस्ट है। अब चलो हमारा फेवरेट और आप सबका फेवरेट एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम है मेंडलीव। मेंडलीव बहुत ही मतलब बेहतरीन साइंटिस्ट और बहुत कुछ बता के गए। हाँ कुछ डिमेरिट भी थे, कुछ मिस्टेक भी हुए, क्योंकि मिस्टेक हो गए तभी तो आगे डिस्कवर होगा। पूरा वही कर देते तो बाकी लोग क्या करते हैं, अभी तक लोग क्या करते हैं। तो मेंडलीव के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छे से पढ़ना है यार, ये तो एग्जाम में आता है। डॉबनियर न्यूलैंड में से कोई एक आता है, और दूसरा एक टॉपिक तो भाई एक क्वेश्चन तो इससे तो पूछा ही जाता है। अच्छा इन्होंने बताया इन 1869 में, इन्होंने जो अरेंजमेंट बताया इन 1869 में, तो उस टाइम जो टोटल एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे 63 एलिमेंट्स यार, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड। बोलो कितना बड़ा न्यूलैंड, कितना बड़ा झूठा आदमी था यार।
कितना बड़ा झूठा बोला, 56 के अलावा एलिमेंट होंगे ही नहीं, इतना बड़ा झूठ बोला। जब मेंडलीव आए तो 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, कभी 1869, उनके 3-4 साल बाद ही डिस्कवर हो गए, 63 एलिमेंट हो गए। तो इन्होंने जो सबने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बताया, इन्होंने ही एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही बताया। इनका भी जो अरेंजमेंट था, डॉबर्नियस का अरेंजमेंट, एटॉमिक मास, केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। न्यूलैंड का एटॉमिक मास, उनका भी केमिकल प्रॉपर्टीज निकाले, ठीक है। मेंडलीव का भी अरेंजमेंट एटॉमिक मास, लेकिन इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बोला। इन्होंने क्या बोला, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। थोड़ा इन्होंने अलग बोला कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वह एक पीरियोडिक फंक्शन में है। किस ऑर्डर में? एटॉमिक मास के अरेंज में। मतलब एटॉमिक मास से जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो प्रॉपर्टीज है इसके एलिमेंट्स का, वो क्या, एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। और इन्होंने बहुत किस तरह से इन्होंने ग्रुपिंग किया, इसको जरा समझ लो। ग्रुपिंग कैसे किया? इन्होंने क्या किया कि 63 एलिमेंट्स है ना, सपोज का 63 कार्ड ले लिए इन्होंने, 63 कार्ड ले लिए, तो कार्ड 1 2 3 4 5 6 इस तरह इन्होंने डॉट डॉट करके 63 कार्ड इन्होंने ले लिए। हर एक कार्ड पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का केमिकल फिजिकल क्या है। अब वहाँ पे हीलियम तब तो नहीं था, तो लिथियम था, तो लिथियम का भाई साहब प्रॉपर्टीज़ क्या है लिख दिया, ठीक है। बेरिलियम का प्रॉपर्टीज़ क्या है लिख दिया, बोरान का प्रॉपर्टीज़ क्या लिख दिया, कार्बन का, ठीक है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, इस तरह से सबका प्रॉपर्टीज 63 कार्ड ले लिए, सबका प्रॉपर्टीज लिख दिया। उसके बाद इन्होंने अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया। प्रॉपर्टीज लिखने के बाद इन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। कैसे किया? जैसे हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी इन्होंने 1 नंबर किया, उसके बाद 2 3, फिर देखा यार जो 4 का प्रॉपर्टीज है पहले जैसा है तो यहाँ पे लिख दिया, 5 देखा नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया, फिर देखा यार जो 6 की प्रॉपर्टीज है वो 2 जैसा है तो यहाँ पे लिख दिया, फिर 7 देखा नहीं है यहाँ पे लिख दिया, फिर देखा है जो 8 की प्रॉपर्टीज है वो 3 से मैच कर रहा है तो यहाँ लिख दिया, फिर 9 का देख रहा है कि इसमें से किसी से मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे लिख दिया, 10 का देखा है कि किसी में नहीं किया तो यहाँ पे लिख दिया, फिर देखा है जो 11th का प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट वाले से मिल रहा है तो यहाँ पे लिख दिया भाई साहब, ठीक है। ऐसे देखा कि जो 12 का प्रॉपर्टीज है वह 3rd से मिल रहा है, 12 यहाँ पे लिख दिया। मतलब इस तरह से इन्होंने अरेंज किया। मीन्स 63 कार्ड बना लिए, सबका प्रॉपर्टी लिख लिए, अब एटॉमिक मास से अरेंज कर दिए। इन्होंने क्या किया, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एटॉमिक मास से अरेंज कर दिया इन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। उसके बाद क्या देखा, फिर केमिकल प्रॉपर्टी देखने लगे। पहले का हाइड्रोजन का किससे मैच कर रहा है, ओ हाइड्रोजन का फ्लोरीन से, चल भाई फ्लोरीन इधर आ जा, ठीक है। उसके बाद देखा यार फ्लोरीन का जिससे मैच करो क्लोरीन से, ओ क्लोरीन तेरा, चल भाई इधर आ जा। ऐसे देखा लिथियम, लिथियम को यहाँ पर रख दिया। लिथियम के बाद उन्होंने देखा यार लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी ऑफ और किसकी है, तो उन्होंने देखा जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी सोडियम की है, तो बोला यार सोडियम तू चल इधर आ जा। उन्होंने क्या देखा कि जो प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की है, ठीक है, वही प्रॉपर्टीज फ्लोरीन का लग रहा है तो फ्लोरीन को उधर ला दिया। पहले अरेंज कर लिया, ऐसे पूरा 1 से लेकर 60 तक कर लिया, लिख लिया 63 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद सबका प्रॉपर्टी से मैच करने लगा। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी फ्लोरीन से कर रहा था तो फ्लोरीन के नीचे कर दिया, देखा क्लोरीन से कर रहा था क्लोरीन कर दिया। उसके बाद देखा कि जो लिथियम है, लिथियम का जो प्रॉपर्टीज है सेम प्रॉपर्टी सोडियम का है तो लिथियम के नीचे कर दिया। सेम प्रॉपर्टी उन्होंने देखा पोटेशियम का है तो पोटेशियम का कर दिया, ठीक है।
उसके बाद रुबिडियम देखा, रुबिडियम है, रुबिडियम का कर दिया। सेम टू सेम बेरिलियम देखा, बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी मैग्नीशियम गए तो मैग्नीशियम, कैल्शियम का है कैल्शियम। मतलब इस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किया, 63 एलिमेंट्स को इस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किया। ओके, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि 63 एलिमेंट्स को उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि ऑर्डर में लगा दिया 63 का। कैसे? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। उसके बाद सबका प्रॉपर्टीज लिख लिया, किसका क्या प्रॉपर्टी है, किसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, लिख लिया। उसके बाद जिसका जिसका मैच कर रहा है, भाई तू आ जाओ। जैसे हम लोग में होता है ना, कास्ट होता है, भाई कोई यादव है तो कोई सिंह है तो कोई क्या है, तो जो यादव है यादव लोग भाई इधर आ जाओ, सिंह लोग कौन है भाई इधर आ जाओ। ठीक है, जो जिसकी जो कैटेगरी अपनी कैटेगरी में, जैसे बॉयज़ से बॉयज़ लोग इधर आ जाओ, गर्ल्स हो तो गर्ल्स गर्ल्स में जाओ। ठीक है, एजेड है, दादाजी है दादाजी दादाजी में जाओ। तो इस तरह से होता है ना, इस तरह से उन्होंने किया, सबका प्रॉपर्टी लिख लिया। उसके बाद जो जैसा था सेम प्रॉपर्टी वालों को एक जगह कर दिया, इस तरह से उनका ग्रुप बन गया। ऐसे में इन्होंने 8 ग्रुप ऐसे अरेंज किया तो इन्होंने क्या देखा, कुछ इस तरह से उनका जो बना, इस तरह से टोटल जो वर्टिकल लाइन था, टोटल 8 वर्टिकल लाइन आया, जिसको हम लोग ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रुप। और जो हॉरिजेंटल लाइन आया तो 7 हॉरिजेंटल लाइन बना, जिसको हम लोग पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीरियड। तो 8 ग्रुप और 7 पीरियड में इन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। किसने? मेंडलीफ ने यार। और इन्होंने सबसे थोड़ा सा अलग बताया भी कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन, या पीरियोडिक फंक्शन में होता है। और इन्होंने इस तरह से अरेंजमेंट किया, इतना बताया। बट कुछ न कुछ अच्छा होता है तो कभी कभी खराब भी होता है। लेकिन मज़े की बात इन्होंने क्या बताया, ये समझ में आ गया होगा तो आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, बुक में बुक से लिख लेना, नहीं तो अभी ऑनलाइन क्लास चलेगा लाइव, जब हम आएंगे तो उसमें बताएंगे तो पूरा लिख के देंगे। मेंडली में जो सबसे मज़े की बात बताई, मेरिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरिट्स ऑफ मेंडली periodic table and demerits of Mendeleev periodic table, one of the most important topic। बोर्ड में तो पूछेगा यार। अच्छा, इन्होंने जो फर्स्ट मेरिट दिया, फर्स्ट जो मजे की बात इन्होंने बताया वह ये बताया कि यार कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसका एटॉमिक मास इनकरेक्ट था, तो उन्होंने करेक्ट किया। मेंडलीव corrected the atomic mass of certain elements। First merit, Mendeleev corrected the atomic mass of certain elements, for example बेरिलियम। बेरिलियम का जो एटॉमिक मास उस टाइम था 14.9 था। बेरिलियम का जो एटॉमिक मास पहले था 14.9 था, बट उन्होंने उसको करेक्ट किया, बोला नहीं ये भाई साहब रॉन्ग है। जो बेरिलियम का एटॉमिक मास 14.9 है, नहीं होता है, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9.01 होता है। बाद में राइट भी साबित हुआ। फर्स्ट मेरिट इनका क्या है, ही करेक्टेड, या मेंडलीव करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ सर्टेन एलिमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज 14.9 से क्या चेंज किया 9.01, जो करेक्ट साबित हुआ। सेकेंड तो इन्होंने फ्यूचर बता दिया, ऐसे ही उनको प्राइज नहीं मिला, नोबेल ऐसे नहीं मिला, नोबेल प्राइज ऐसे नहीं मिला। सेकेंड वन तो इन्होंने एकदम सरप्राइज ही कर दिया। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में, जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल भी बताया था ना, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 3 गैप छोड़े थे। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 3 गैप छोड़े थे, और उन्होंने गैप छोड़ा और वहां बोला कि फ्यूचर में ये 3 एलिमेंट्स रिसर्च किए जाएंगे, और इसका उन्होंने जो नाम दिया था
एका बोरान, पहले का नाम दिया था एका बोरान, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन। क्या नाम दिया था? एका बोरान, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन। इन्होंने 3 गैप, पीरियोडिक टेबल में 3 गैप छोड़े थे और 3 गैप में इन्होंने बोला फ्यूचर में ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे और जहां मैं बोल रहा हूं वहीं पर ही रखे जाएंगे। सबके माइंड में हो गया क्या पागल जैसा बात कर रहा है, भगवान हो गया क्या, गॉड हो गया क्या? बट फ्यूचर में डिस्कवर हुए और उन्होंने जो बोला वह राइट भी हुआ। जो एका बोरान इन्होंने बोला था उसका नाम है, जो एका बोरान उसका नाम है स्कैंडियम Sc। बाद में डिस्कवर्ड भी हुआ और वहाँ पे ही रखा गया जैसा इन्होंने बोला था। उसका फर्स्ट का एका बोरान को उन्होंने नाम दिया गया स्कैंडियम और दूसरा एका एल्युमिनियम का नाम दिया गया गैलियम और थर्ड वन एका सिलिकॉन का नाम दिया गया जर्मेनियम। जो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम है वह एका बोरान, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन है। ओके, तो ये बहुत बड़ी इन्होंने बात बताया, जो ये 3 एलिमेंट्स के गैप को छोड़ करके इन्होंने बताया। ओके, उसके बाद थर्ड वन जो एक इम्पॉर्टेंट बात और बताया, थर्ड वन जो नोबल गैस थे जैसे हीलियम, नोबल गैस हीलियम, नियॉन, जो जिनॉन, रेनॉन, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेनॉन है, जितने भी नोबल गैस थे उस टाइम डिस्कवर नहीं किए गए थे। जब डिस्कवर नहीं किए थे उसके लिए भी उन्होंने स्पेस छोड़ करके रखा था। जब ये नोबल गैस डिस्कवर किए गए तो बिना उनके पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए, उन्होंने वहाँ पे उसको शिफ्ट किया गया, प्लेस किया गया। नोबल गैस which are not discovered later the could be placed in the same place without disturbing the periodic table of Mendeleev। नोबल गैस जब डिस्कवर नहीं किए गए थे उस टाइम भी उन्होंने एक स्पेस छोड़ करके रखा था और जब भी डिस्कवर किए गए बिना पीरियोडिक टेबल को उनके डिस्टर्ब किए ही वहाँ पे फिक्स हो गए या प्लेस कर दिए गए। पीरियोडिक टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो 3 बहुत बड़ी बात। फर्स्ट वन, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास चेंज किया। फॉर एग्जांपल बेरिलियम का उन्होंने 14.9 से 9.01 किया। सेकेंड वन, 3 गैप उन्होंने छोड़ के रखा था, बोला था फ्यूचर में ये एलिमेंट रिसर्च किए जाएंगे, डिस्कवर होंगे और इनको यहीं पे ही रखा जाएगा, जिसका नाम एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। वो बाद में डिस्कवर्ड भी हुए और वहीं पे वहीं रखे गए। एटॉमिक मास भी वही रहा, जिनका नाम स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम है। थर्ड वन, उन्होंने नोबल गैस के, जो नोबल गैस डिस्कवर नहीं किए गए थे, जब नोबल गैस डिस्कवर्ड हुए तो उनको पीरियोडिक टेबल में फिक्स किया गया विदाउट डिस्टर्बिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बिना डिस्टर्ब किए ही फिक्स किया गया। मेरिट्स तो आ गया होगा, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लो। अब देखते हैं डी मेरिट से, कहीं कुछ अच्छा ही होती तो बुराई होती, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज, अच्छा है तो बुरा है। तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव का जो लॉ था उसमें डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट डिसएडवांटेज, उन्होंने जो एटॉमिक मास में अरेंज किया था, एटॉमिक मास में किया था, कौन सा ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मेंडलीव ने जो अरेंजमेंट किया था एटॉमिक मास में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वहां पे देखा गया कोबाल्ट और निकेल, ये दोनों डिसमैच थे भाई। यहां पे रॉन्ग हो गए। जो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है वो 58.93 और जो निकिल का होता है 58 पॉइंट। जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है
58.93 और जो निकल के होता है 58.69। तो सबसे पहले क्या रखना चाहिए, निकिल। तो इन्होंने क्या रखा, सबसे पहले निकिल, उसके बाद कोबाल्ट, क्योंकि 58.69 उसके बाद ही आएगा 58.93। बट जब बाद में अरेंजमेंट किया गया तो मेंडलीव ने ये चीज़ बनाया था, इंक्रीजिंग में किया। तो सबसे पहले उन्होंने निकिल लिखा 58.69, उसके बाद कोबाल्ट लिखा। बट जब बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो ये मिस्टेक पाया गया। तो कोबाल्ट को पहले रखा गया है, निकल को बाद में, मतलब पहले कोबाल्ट होगा उसके बाद निकल होगा। भले एटॉमिक मास अरेंजमेंट सही नहीं है, बट दिस वन इज राइट, पहले कोबाल्ट होगा उसके बाद निकल होगा। यहाँ पे मेंडलीव फेल हो गए, यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए मेंडलीव फेल हो गए। इनका जो एटॉमिक मास से अरेंजमेंट था ये मिस्टेक हो गया। फर्स्ट डिमेरिट्स इनका ये था कि कोबाल्ट और निकल के लिए सक्सेस नहीं हुए, कोबाल्ट और निकल के लिए सक्सेस नहीं हुआ, आप लिख सकते हो। अच्छा, सेकेंड वन डिमेरिट्स था कि इनका जो लॉ था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, जो लॉ था अरेंजमेंट, ये आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। जो आइसोटोप्स, यू नो व्हाट इज आइसोटोप्स, जिनका एटॉमिक 2 or more elements which have atomic masses are same but atomic number are same but atomic masses are different। दो या दो से अधिक एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंस हो, ऐसे बोलते हैं एटॉमिक आइसोटोप्स। ओके, तो आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल, क्योंकि एक एक एलिमेंट के यार 3-3 आइसोटोप्स होते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का है, फर्स्ट 1H1, 1H2, 1H3, प्रोसियम, ड्यूटेरियम, स्ट्रासियम, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। उन्होंने अरेंजमेंट का एक ही बताया, जब एटॉमिक मास से करेंगे तो एटॉमिक मास तो 3-3 होते हैं यार, कैसे अरेंज करेंगे? आपने तो एक का बता दिया, एलिमेंट के एटॉमिक मास तो अलग अलग भी होते हैं ना, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। फर्स्ट वन कोबाल्ट और निकिल के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, अरेंजमेंट सही नहीं हुआ। सेकेंड वन कि आइसोटोप्स के केस में, इन केस ऑफ आइसोटोप्स के केस में ये अरेंजमेंट अच्छा साबित नहीं हुआ। ओके, और उसके बाद इन्होंने जो तीसरा जो इनका डिमेरिट्स है, देखो जो थर्ड वाला डिमेरिट्स है, तीसरा जो डिमेरिट, फर्स्ट वन कोबाल्ट निकिल, सेकेंड वन आइसोटोप। अच्छा, कुछ एलिमेंट तो ऐसे थे जो उन्होंने स्पेस छोड़े थे, उसको बता दिए, 3 का तो बताए, लेकिन उन्होंने और सारे भी स्पेस छोड़े थे। तो ऐसे भी बहुत सारे स्पेस छोड़े थे जिसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। 3 जो इन्होंने 3 गैप दिया था उसके बारे में तो बता दिया कि फ्यूचर में ये डिस्कवर होंगे, यहाँ पे रखे जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी और भी गैप थे, बट उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। मेनी इम्पटी गैप रिमेन्स अनएक्सप्लेन, बहुत से गैप ऐसे थे जिनको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ये इनके 3 डिमेरिट्स थे, आपको मैं बता दिया। फर्स्ट डिमेरिट कोबाल्ट और निकिल को लेकर के, सेकेंड डिमेरिट्स आइसोटोप्स को लेकर के, थर्ड डिमेरिट्स कि उन्होंने जो गैप था, गैप को लेकर के जो गैप्स थे उसको अनएक्सप्लेन, सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मेंडलीव का मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या? अच्छा, एक बात इसमें कॉमन था कि थोड़ा सा इन्होंने माइंड लगाया होता है, या थोड़ा सा एक ही छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये थोड़ा सा इनका हुआ, नहीं तो पूरी तरह से कंप्लीटली सक्सेस थे मेंडलीव। फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा काम किया। इसी पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न में कन्वर्ट करके आज अरेंज करते, बस सिर्फ चेंज हुआ था क्या, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर। वही मेंडलीव एटॉमिक मास के प्लेस पे एटॉमिक नंबर की होते तो आज मेंडलीव कंप्लीटली सक्सेस थे। ये सब जितने भी डिमेरिट्स थे, डिमेरिट्स उनके नहीं आते। तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल मेरिट डिमेरिट, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप अच्छे से समझने का ट्राई करिए, दोबारा वीडियो को देख रहिए, और उसके बाद हम 2 दिन के बाद लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले यूट्यूब पे, तो आप उससे जुड़िए और आपको और अच्छे से इस लेसन को समझाएंगे जिसको और अच्छे समझ में आएगा। अगर आप
सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए लोगों को कि और पढ़ने का मौका मिले और हम और अच्छे से पढ़ाने का ट्राई करें और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करें, हेजिटेशन कोई भी ना हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि मेरा अर्निंग आपका ओनली एंड ओनली सब्सक्रिप्शन है, लाइक है। तो प्लीज़ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।